या अल्लाह खैर। और वो दीवार कहाँ है, दीवार चीन हमारी, वो कहाँ है साइन बोर्ड जिस पे लिखा होता है बाबूसर टॉप। आप इमेजिन कर लें यहाँ पे कोई 300-400 होटल्स जो हैं, वो आप इमेजिन करके देख लें आपको इसकी खूबसूरती कैसी लगेगी। पत्थर पड़ा है सेंटर में यार। आपने बाबूसर वाली साइड पे जाना है तो नहीं जाने दे रहे। नहीं जाने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम नारान। नारान में हमने कल रात हज़ारों बाइकर्स की ख्वाहिश है, हज़ारों लोगों की ख्वाहिश है जिस जगह पे जनाब अली कैंपिंग की है। ये मेरा पीछे कैंप है। सबसे पहले आप ये देखें। तो दरिया कुनहार के किनारे कल रात हमने कैंपिंग की है। बड़ी शानदार रात गुजरी है। जैसा कि रात को जब हम नारान पहुँचे और बाज़ार का हमने एक चक्कर लगाया तो हमें पता चला कि नारान जो है वो इस टाइम जैम पैक्ड है, तो रूम कोई मिल नहीं था रहा। हैरानी की बात यह है कि आम तौर पर वो जो 3 डब्बे वाले कमरे होते हैं जिनमें कोई रहना पसंद नहीं करता, उनका रेंट भी रात को 5,000 से 8 और 9 के दरमियान चल रहा था, वो सारे के सारे बुक। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास कैंप है, अपना कैंप लगाते हैं दरिया कुनहार के किनारे और एक यादगार रात यहाँ पे गुजारते हैं। सो ऐसा ही हुआ। नारान में हमने कल अच्छी खासी बचत की है। एक तो रूम के पैसे बचे, खाने पीने के पैसे बचे। अब बचत का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। अब यहाँ पे हम अपना नाश्ता तैयार करने लगे हैं। नाश्ता करके इंशाल्लाह आज का प्लान ये है कि आज हमने जाना है बाबूसर टॉप, स्नो कवर्ड बाबूसर टॉप देखेंगे। वहाँ से हम जाएंगे चिल्लास में आज नाइट स्टे होगा और जो कुछ रास्ते में होगा वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे, नज़ारे आपको दिखाते जाएंगे। आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होती है नाश्ते के बाद बाइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से नारान से हमने अपना सफ़र चिल्लास की जानिब शुरू कर दिया है बरास्ता बाबूसर टॉप। काफ़ी ज़्यादा देर से, काफ़ी लेट निकल रहे हैं हम। तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 11:30 या 12 हो रहे हैं। बटाकुंडी यहाँ से 16 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर जलकट, 49 लुलूसर और 66 है बाबूसर टॉप। हमें 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे बाबूसर टॉप जाते हुए लगेंगे।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नारान से अपना सफ़र शुरू कर दिया। रश आप देख रहे हैं, मुझे 1 घंटा मैक्सिमम हो गया इस रोड पे। अभी तक हम लोग उस चौक तक नहीं पहुँचे जहाँ से झील सैफुल मलूक के लिए जीप्स जाती हैं, उस ट्रैक तक, उस पुल तक। मतलब 1 घंटे में हम लोग वहीं के वहीं अटके हुए हैं। और धूप नारान में इस शिद्दत की है कि धूप में ये गियर पहन के 10 मिनट खड़े होना बड़ा इम्तिहान है। जैसे ही आप नारान बाज़ार से निकलते हैं तो सबसे पहला जो टूरिस्ट पॉइंट आता है वो है झील सैफुल मलूक। आप वहाँ से जीप लेकर झील सैफुल मलूक देखने जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आता है मोस्ट फेमस, वो है ये राफ्टिंग पॉइंट। और मैं जब भी नारान में आता हूँ इस जगह पे, मुझे वो जो वैली आपको नज़र आ रही है दूर, वो वैली इतनी फैसिनेट करती है। दिल करता है कि एक रात बंदा वहाँ पे जा के रहे और देखे कि वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह की है। और आई एम श्योर कि वहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा हमें रात गुजारने में। कलरफुल घर हैं और ग्लेशियर पिघल के पानी आ रहा है एक साइड से झरने का, दरियाए कुनहार में मिल रहा है आके। मुख्तलिफ़ ग्लेशियर्स के पानी के साथ ये दरिया बन रहा है। और राफ्टिंग एरिया दुमदमा, रश देख लें आप यहाँ पर। ऑलरेडी लेट बहुत हो चुके हैं, 1 बज गया यार हमें नारान से निकलते निकलते। सो राफ्टिंग अभी ऐसा उस तरह से हो भी नहीं रही जिस तरह आम दिनों में होती है ना, जुलाई अगस्त में जब आप यहाँ पर आते हैं, तो उस तरह से अभी हो भी नहीं रही। एक तो दरिया का पानी फ्रीजिंग टेम्परेचर वाला है, इतना ठंडा पानी है कि सुबह मैंने हाथ डुबोए उसमें हाथ धोने के लिए, तो भाईजान ऐसे था कि जैसे हाथ सुन्न हो गए। राफ्टिंग करने को मेरा अपना बड़ा दिल करता है जी, लेकिन जब से कश्मीर में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी कॉलर बोन टूटी है, उसके बाद से हिम्मत ही नहीं पड़ती। एक तो उसमें ये मसला है कि आपको झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, आपने फुल जान के साथ बैठना होता है। तो मुझे कॉलर बोन का फिर डर लगा रहता है कि यार ये कहीं पे कोई मसला हो गया ना तो फिर 3-4 महीनों पे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ज़रा रुक के पूछते हैं कि राफ्टिंग का हिसाब किताब क्या है, क्या चार्जेस चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अपनी क्या हिसाब किताब चल रहा है आजकल? 1000 पर पर्सन है सर। 1000 पर पर्सन। और ये कितना ट्रैक जो होता है? 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर वापस आना? वापसी नहीं है सर, ये पानी की फ्लो से चल रही है। यहाँ से जाएंगे, वापस हम अपनी गाड़ी पे लेके आएंगे। ठीक है ड्राइवर? अच्छा, तो इसको फिर आप बाहर निकाल के लेके आएंगे? जी पे लेके आते हैं। ठीक है, हमारी गाड़ी। अच्छा, कश्ती को भी जीप पे फिर रख के लेके आते हैं? वो भी लेके आएंगे, इसी तरह हम अपनी जीप पे लेके आते हैं। सही है। 1000 पर पर्सन है। चले, और कितना टाइम लगता है ये 2 किलोमीटर करने में? ये 10 से 12 मिनट लगेंगे। 10 से 12 मिनट। और पूरी सेफ्टी होती है, जो बंदा गिरता है उसको? लाइफ जैकेट है, साथ में हेलमेट भी है, फुल सेफ्टी आपको देंगे। ठीक है, तो जो गिर जाए फिर उसको आप खुद उठा लेते हैं? उसको रेस्क्यू करते हैं? नीचे हमारी टीम भी बैठी हुई है, रेस्क्यू वाले कोई गिर के दूर हो जाता है। ठीक है, उसको रेस्क्यू वाले बैठे। ऐसा अभी मतलब फैमिली पेज है ना, ये एडवेंचर वाला पेज नहीं है। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, फैमिली पेज है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ऐसा गिरने का अभी कोई चांस नहीं है ना। पानी भी अभी कम है ना, पानी का फ्लो कम है अभी? जी बिल्कुल कम है। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें। अच्छा, ये एडवेंचर इस टाइम नहीं हो रहा क्योंकि पानी का फ़्लो जो है वो उस तरह से नहीं है। जिस तरह से पानी की लहरें आती हैं ना, इस तरह से होती हैं। वो कश्ती को भी ऐसे हिलाती झुलाती हैं, तो बंदे गिरते हैं इसमें से। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक तरह से अभी आप समझें कि फैमिली पैकेज चल रहा है इसमें। वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी जा सकते हैं।
ये आई है ना पहली वाटर क्रॉसिंग। वो कितना तेज़ प्रेशर है भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखें ग्लेशियर। अगली जो वाटर क्रॉसिंग है वो इससे बड़ी भी है और इससे बहाव उसका मेरा ख्याल है तेज़ भी होता है। थोड़ी ही दूर अब हमें वो देखने को मिलेगी। तेरी खैर, अल्लाह अकबर, ज़रा ध्यान से। ये सारी बर्फ़ की दीवार है जी मेरे साइड पे। ओए, बच गए हैं बंदे। नीचे से पानी गुजर के जा रहा है। चलें चलें चलें। दोनों साइडों पे लाइंस लगी हुई हैं। असल में ग्लेशियर है ना दोनों साइड पे, तो रोड उसकी वजह से तंग हो गई है वहाँ से। बटाकुंडी स्टार्ट हो गया है, लेकिन बटाकुंडी का जो मेन बाज़ार है वो थोड़ा सा आगे है। और कंस्ट्रक्शन आप देख लें कहाँ से शुरू हो गई है बटाकुंडी की। ज़्यादा देर की बात नहीं है, आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले ये वाला एरिया देखने वाला था। कंस्ट्रक्शन इस तरह की नहीं थी। तो इससे आगे जो बूढ़ा भाई आना है उसका बेड़ा गर्क हो गया भाई। वहाँ पे रहाइशें तो सस्ती हैं, लोग वहाँ पे जाके कम रुकते हैं। मोस्टली लोग नारान या बटाकुंडी में रुकते हैं या निकलते हैं। फिर वापसी आ रहे हों बाबूसर टॉप से तो बटाकुंडी में स्टे करते हैं, उस साइड से आ रहे हो तो नारान में स्टे करते हैं। बटाकुंडी की अब जल्द ही एक पहचान और बनने वाली है और वो तकरीबन बन के मुकम्मल हो चुकी है। वो है शाह दाऊद, मेरा ख्याल है यहाँ पे शाह दाऊद होटल है। वो देखें सामने, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बना रहे हैं यार। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शाह दाऊद। ये होटल बन रहा है जी और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक मारखोर का मुजस्समा जो है वो नस्ब किया गया है। वो देखें आप ज़रा, एशिया का कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा मुजस्समा है मारखोर का। और साथ उसके वो पीसा का टावर भी बनाया हुआ है जो थोड़ा सा झुका हुआ है एक साइड पर। इस साइड पर अगर आप देखें तो वो सामने एक वाटरफॉल आ रही है बड़ी हाइट पे। यहाँ से मैंने ड्रोन भेजा है कोई 2 किलोमीटर दूर और फिर उसने जाके इसको थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। सो आप जब भी यहाँ पर आएँ, ये हसीन नज़ारा तो आप देखेंगे, ये आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ से इतनी खूबसूरत ये वाटरफॉल लग रही है, कैमरा नहीं दिखा पा रहा होगा, आप ड्रोन शॉट्स में देखें। जब आपका भाई है तो फिर आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। का हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर आया है। ओह देखिए कहाँ से आ रहा है यार, ये इतना ही और पीछे से। ये सही वाटर क्रॉसिंग आई है जी। देखिए कहाँ से पानी हो के आ रहा है। अच्छा, इसमें अब करना हमने ये है कि हमने ना इस कार के पीछे लगाना है। भाई सब्र कर लें यार आप। पत्थर पड़ा है सेंटर में यार।
जगह से ना एक तरह से आपको इस रोड का, नारान से बाबूसर टॉप वाले रोड का सबसे खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। आप देखें, ये मोड़ हैं, आगे मोड़ हैं, फिर वो दूर तक आपको रोड नज़र आ रही है। और क्या खूबसूरत मेडोज़ हैं। आप देखें, नीचे खेत बने हुए हैं, ऊपर ये मेडोज़ हैं, चरागाहें हैं। तो आप इमेजिन कर लें, यहाँ पे कोई 300-400 होटल्स जो हैं वो आप इमेजिन करके देख लें, आपको इसकी खूबसूरती कैसी लगेगी, फिर आपको ये जगह कैसी लगेगी। आज देखने में ये बड़ा अच्छा, आंखों को बड़ी राहत, आज देखकर आंखों को बड़ी राहत महसूस हो रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रश होगा, कंक्रीट का एक जंगल आएगा इन सब को काट के, तो फिर देखिएगा कि यहाँ पे होता क्या है। ये बड़ा वाई का एरिया है और बड़ी देर तक लोगों की नज़र से ये ओझल रहा है, और बड़े कम लोग थे जो नेचर शनास जिनको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर आकर स्टे किया करते थे। पुरसुकून यहाँ पे माहौल था, इक्का दुक्का यहाँ पे होटल्स थे। अब यहाँ पे भी आप देखें, अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अब आपको यहाँ पे भी जदीद तर्ज के जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो आपको मिल सकते हैं नाइट स्टे के लिए। मैं जब ज़िंदगी में पहली बार बाबूसर टॉप गया था तो मैंने यहाँ पे आके नाइट स्टे किया था। अगले दिन यहाँ से उठ के मैं बाबूसर टॉप गया था। एक छोटा सा होटल बना हुआ था, उसको जब मैं आके मैंने किराए का पूछा ना, मैंने कहा यार क्या किराया आप, तो ये आलम था कि वो कहते हैं यार आप रखें सामान, जो आपका दिल करेगा वो आप दे देंगे। अच्छा, ये झलकड़ से थोड़ा सा पीछे हम, यहाँ पे मेरी बाइक का थोड़ा सा मसला बना है, चढ़ाई चढ़ते हुए ये अचानक से बंद हो गई है। शायद ये गर्म बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। तो थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करते हैं। मुझे कुछ बच्चे नज़र आए हैं, तो मेरे पास कुछ कैंडीज़ हैं, वो खैर वो निकालते हैं और वो इनके साथ जो है यहाँ पे मिल के खाते हैं। तो मैंने रखी, हाँ यही है। ये बच्चों की इधर भेजो ज़रा। खाओगे? आओ ना। एक एक पकड़ते जाओ सारे, अगर ज़्यादा ना आए तो फिर आपको 2-2 मिलेंगी। बाकियों को भी लेके आओ, वो सबको बुलाओ, सबको बुलाओ पहले। भाई मस्जिद के साथ ये लो, आप भी खाओ। एक उधर भाई को दो, वो उनको भी बुलाओ ऊपर से, पहले उनको ऊपर से लेके आओ। आपकी 3 नहीं, वो तो बेटी है ना, आपकी 3। ओए 2 हो गई ना आपकी, ये लो। आपकी कोई बहन है? और बहन है? कितनी बहनें हैं? हैं? और बहन है कोई? एक बहन और है, ये उसको भी देनी है, ठीक है? मेरे 4 भाई। बेटे इधर आओ, वही दे दो, ये नीचे नहीं आएगी। आ जाओ, पकड़ा के आओ। ये एक मेरी। हमारे पास अभी रखे नहीं, अंदर रखे हैं। बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है। वीडियो सही बन रहा है। अच्छा, अच्छी टॉफ़ी है, मज़ा आया खाने का। चलो मैं अगली बार आऊँगा फिर आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो सही बन रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तुम्हें पसंद आई है? खाइए, कोई मुंह खोलो। वाह, ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होती। हुए 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 आगे पानी आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह से जैसे वो सैलाब का पानी नहीं होता। ये देखें ज़रा, हुए हुए पिपरी पड़ी है जी पूरी। ये इससे कुछ आगे अब टाइगर पीक का नज़ारा हमें मिलेगा। अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। हुए 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 हुए, या अल्लाह खैर। अल्लाह अकबर। भाई ये बहुत ख़तरनाक थी यार। ओए, ये बहुत ख़तरनाक थी। मेरा ख्याल है कि मैंने ना इसको क्रॉस जो है वो गलत जगह से किया है।
बाइक अपनी फिर बंद हो गई है, इसको साइड पे लगा के फिर देखते हैं। आप जब कभी भी साइड पर आएँ, ये वो होटल है, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे ये छोटी सी एक गाय खड़ी है, यहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। और पिछली साइड पे टाइगर पीक का जो खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको ज़रा रुक के दिखा भी दूँ। और इसके आसपास से कहीं, इसके आसपास से ही कहीं, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं यार आप लोग घरों में बैठे? कमाई कमाई कमाई, आखिर एक दिन मर जाना है और सारा कुछ इधर रह जाना है। जो हम जोड़ रहे हैं वो पता नहीं किस तरफ खर्च होना है, उसका क्या बनना है, वो हमारे लिए किस हद तक नफ़ा बख्श रहना है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा उठा के निकल आएँ और ख़र्च करके चले जाएं। कुछ टाइम अपने आप के लिए निकालें, अपनी ज़ात के लिए निकालें। और ज़िंदगी में कभी इस जगह पे आए ना, ये आप होटल देख रहे हैं, यहाँ पे कुर्सी लगाएं या वो आगे थोड़ा सा चले जाएं। भाईजान इसको 1 से 1.5 घंटा आप देखें, आपकी तबीयत फ़्रेश हो जाएगी और ये शहर आप पर अगले टूर तक इंशाल्लाह तारी रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। अच्छा जी, आप ये देख रहे हैं नूरी टॉप ट्रैक यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उस साइड से नूरी टॉप का ट्रैक जा रहा है आज़ाद कश्मीर की जानिब। तो ये ट्रैक जो है आपको जलखड़ से कश्मीर की तरफ जोड़ता है और आप कश्मीर से इस तरफ आएंगे। काफ़ी मुश्किल ट्रैक है और बड़ा एडवेंचरस ट्रैक है। हमारी ख्वाहिश है, हमने भी इंशाल्लाह इसको एक दिन करना है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बेसिकली ये जो रूट बना हुआ है ये आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, अब तो ये पब्लिक के लिए खुला हुआ है, लोग यहाँ पे आते जाते हैं। अल्लाह अकबर, देखिए टाइगर पीक फिर आई है। जब उस साइड पे हालात कुछ ख़राब हों तो आर्मी को एक सेफ़ साइड चाहिए जिससे वो अपना सारा साजो सामान जो है वो मुंतकिल कर सकें उस साइड पे, ठीक है जी। तो इस वजह से ये रोड जो है वो बनाई गई और बहुत कम लोग, बहुत ही शाज़ो नाज़र लोग जो हैं वो आपको इस रूट पे ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। सो नूरी टॉप जलखड़ से आपको आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर से आपको जलखड़ लेकर आता है। मोरल ऑफ द स्टोरी। माशाल्लाह देखें क्या दियोहेकल ग्लेशियर है ये भी। सो आगे शुरू हो रही है दूधी पत्सर नेशनल पार्क। ओके जी, वेलकम टू दूधी पत्सर नेशनल पार्क। दूधी पत्सर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लेक्स में से एक लेक है और बेसर से उसका ट्रैक जाता है। आपको 2 दिन लगते हैं। फ़र्स्ट नाइट आपने जाके स्टे करना होता है ऊपर और फिर अगले दिन आपने आगे की तरफ सफ़र जो है वो कंटिन्यू करना होता है। दूधी पत्सर नेशनल पार्क में एंटर होने का मतलब है कि आप बेसर पहुंच गए और वो सामने बेसर है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी खूबसूरत मेडोज़ हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बेसर को ये मेडोज़ दी हैं ना भाई, मैं कहता हूँ इनका अलग ही लेवल है। इतना खुला एरिया है आपके सामने, बीच में से ये ज़बरदस्त सी रोड जा रही है। एक लेक तो फिर आपके लिए ये भी बन गई है। तो आसपास आप देखिए, अभी जो चरवाहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो ऊपर नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बकरियाँ और ये जो उनका रिवड़ होता है, मवेशी होते हैं, ये सारे यहाँ पे चल रहे होते हैं और क्या खूबसूरत सीन यहाँ पे क्रिएट होता है। इस तरह होता है कि जैसे छोटे छोटे ना जो डॉट्स हैं पहाड़ों के ऊपर। अल्लाह अकबर, यहाँ पे नून रेस्टोरेंट वालों की चांदी हुई पड़ी है जी। ये देखें, बल्कि सोना हुई पड़ी है, देख रहे हैं आप। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले और अल्लाह ताला बिल्कुल ताज़ी बर्फ़ लग रही है और साफ़ सुथरी बर्फ़ है। रास्ते में जितने ग्लेशियर्स आए हैं वो सारे गर्दलूद हो चुके हैं, मट्टी मट्टी हुए पड़े हैं। आगे आ रही है लुलुसर लेक। इस पुल के उस पार वो देखें,
चलें जी, वेलकम टू लुलूसर लेक। ये देखें जनाब अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत झील है और क्या ही खूबसूरत नज़ारा आज पेश कर रही है ये। तो कुछ देर यहीं पे खड़े होते हैं ऊपर ही। हाय हाय, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? हमने तो पीछे सुना 1 to 5 को जाने नहीं दे रहे, आप पूरे जोशो खरोश से जा रहे हैं। ये बात ही नहीं है, आप सब आ सकते हैं भाई, जितने अच्छा। आ सकते हैं, इजी हो गया। कहाँ से आ रहे हैं? हम बहुत सर लौट के आ रहे हैं। लाहौर से? हम भी लाहौर से ही आ रहे हैं। मैं शेखुपुरा से हूँ, भाई लाहौर से। मैं सदरदार से हूँ तो। अच्छा अच्छा, सही और भाई है, आप ठीक सब खैरियत है। कहाँ तक जाएंगे? हम जा रहे हैं ये बाबूसर टॉप। बाबूसर से वापसी? हाँ, फिर चला जहन बना हुआ था कुराड़ का, मगर वो थोड़े दोस्त थे, वो कह रहे थे यार बाबूसर टॉप चले जाते हैं, उसको वापस आ। तो किस दिन के निकले हुए हैं? ये निकले हुए हैं ये जुमेरात की रात में। जुमेरात की रात? हाँ। जुमेरात आज दूसरे दिन, ईद के दूसरे दिन। आज हफ्ता है, हम भी ईद के दूसरे दिन ही निकले हैं। हमें नहीं देना, बड़ी बात है। फटे हुए नोट बीच में से 2 हुए, कहता है इसका छोटा हिस्सा भी आपके पास यार है ना। पता है क्या है, फटे हुए नोट ना हमारे इधर नेशनल बैंक में भी चेंज हो जाते हैं। हाँ मगर ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है और लोग जाने की जो है ना वो हाँ बात नवी हिम्मत नहीं करते। हाँ नवे नोट को देखिए, वो कहते हैं बस नवा होना चाहिए। हाँ चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह अकबर। चेन इस टाइम ना मेरी बाइक का बिल्कुल खुश्क हो गया, जितना पानी इसको लग चुका है ना। तो अब तो चिलास के रास्ते में किसी भी शॉप से ना इसको हमने ऑयलिंग इसकी लाजमी करवानी है। नाबे वाली गिटी दास मेडोज़ में हम लोग पहुंच चुके हैं और वो सामने बाबूसर टॉप मुझे नज़र आ रहा है। ओए ये जो चढ़ाइयाँ हैं ना, अब ये जो आखिरी वाले 5-6 किलोमीटर हैं या 7 किलोमीटर है भाई, इन पे सीबी के निकलने हैं पटाखे बेचारी के। अल्लाह अकबर, चेन मुकम्मल खुश्क हुआ पड़ा है और अब ये चढ़ाइयाँ चढ़नी है एकदम से हमने। वो सामने बाबूसर टॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक भी पहुँच गए। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, ये आखिर की चढ़ाइयाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज सीबी जो है ना वो बड़े आराम से चढ़ाइयाँ ये वाली चढ़ती जा रही है। वो है सामने, इधर से हमने कोई 2-3 टर्न और लेने हैं। वो सामने रोड है, वहाँ पे ना कोई 1 किलोमीटर पीछे मेरा दिल है कि वहाँ पे खड़े होकर हम ड्रोन उड़ाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो इस बर्फ़ के उस साइड पे गाड़ियाँ सारी लाइन लगी हुई है और यहाँ से हार्डली कोई 1.5 किलोमीटर रह गया बाबूसर टॉप। ये मेडोज़ हैं बाबूसर टॉप की, क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। और पीछे चोटियाँ देखें, उनकी कोन्स जो हैं बिल्कुल कवर्ड हैं, स्नो कवर्ड हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं और फिर अपना सफ़र आगे की जानिब शुरू करते हैं।
हाय अल्लाह ताला ने वापस किया ड्रोन। मैंने अपनी तरफ से उसका होम पॉइंट अपडेट नहीं था किया, तो अपने आप ही उसने कर लिया यार। अल्लाह ने बस बचाया। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा ये हिसाब बना हुआ है इस टाइम। चलो 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 माजरत। अल्लाह अकबर, बहुत रश है और हम ऐसे स्लो पे जिस पे खड़े हुए हैं पहले गियर में। बाइक का अच्छा खासा ज़ोर लगने वाला है यार। चलें चलें चलें, रोड थोड़ी सी खुली है। कोई 20 मिनट हो गए हमें पीछे खड़े हुए। आप ड्रोन शॉट्स में देख रहे हैं ट्रैफिक जैम किस कदर शदीद है यहाँ पर। और पता है बात क्या, सीधी रोड हो ना, वहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी रहे, 1 घंटा खड़ी रहे, मसला नहीं है। यहाँ पे ऐसे स्लोप पे खड़ी हुई है गाड़ी, और जब आप पहला गियर लगाते हैं गाड़ी मोशन नहीं उस तरह से पकड़ती, गाड़ी उस तरह से ज़ोर नहीं पकड़ती, तो इस वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है। जलखड़ चिल्लास रोड का बोर्ड आ गया है यहाँ पर। ले जी, यहाँ पे फिर वही काम है यार। यहाँ पे साइड पे करके लगा लेते हैं। इस तरफ जाओ। हाँ, बुरे हाल हैं भाई, बुरे हाल हैं, फंस गए हैं बस। वो है जी ऊपर। मज़े हैं आप लोगों के, पता नहीं कब से पहुँचे हुए हैं। हाँ सर, पर अच्छी पर्शियत नहीं सर, आपका अच्छी सो फाइनली जनाब हम लोग बाबूसर टॉप पहुंच गए हैं, और यहाँ पे मेरे पीछे अभी भी इतना कोई रश है कि हम स्टार्ट में खड़े हुए हैं, हम आगे नहीं जा पा रहे। तो हमने जाना है चिल्लास, हमें टेंशन ये है कि हमें क्रॉस करने दिया जाए यार। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है हम लोग लेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे फटाफट ये 1 प्लेट हमने पकोड़े लिए हैं और 2 चाय लिए, ये पीते हैं और अपना सफ़र जो है वो चिल्लास की जानिब शुरू करते हैं। सो बाहर स्टिल जो है वो ट्रैफिक उसी तरह से जैम है। दोनों लेन्स जो हैं, दोनों लेन्स बिल्कुल जैम है। अच्छा, मुझे सही लग रहे, क्रिस्पी क्रिस्पी। अच्छा जी, बाबूसर टॉप पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस खड़ी हुई है जगह जगह पे, और वो तनबीह कर रहे हैं हर गुज़रने वाले को, कह रहे हैं कि रास्ते में खड़ा नहीं करना, निकलो निकलो निकलो। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग टॉप पे पहुँचे हैं। और वो दीवार कहाँ है, दीवारें चीन हमारी, वो कहाँ है साइन बोर्ड जिस पे लिखा होता है बाबूसर टॉप? वो छुपा हुआ है पीछे, वो पीछे छुपा हुआ है जी। बाबूसर टॉप 13,700। अल्लाह अकबर। चलें जी, हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है चिल्लास की जानिब। ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि हम बाबूसर आए हैं और हम लोग यहाँ पे कोई तस्वीर वगैरह नहीं ले रहे। तस्वीर लेने वाली हालत ही नहीं है इस टाइम। यहाँ पे भी गाड़ियाँ रिवर्स हो रही हैं। करने लगे हैं पीछे। यार पीछे कैसे करेंगे, यहाँ स्लिप हो रहा है सारा। हाँ हाँ, तो हम, हमारी भी मजबूरी, हम पीछे कैसे जाएं। बस ये है कि अब साइड पे ज़रा हो गए, क्योंकि ना हम इसको बिल्कुल पीछे करने सब। ये देखें पाँव स्लिप हो रहा है ना। करूँ आप इस तरह करोगे, क्योंकि नहीं हम इनको हमने पीछे करना है और ज़्यादा। अब मैं उधर करूँ? मैं हाँ, क्योंकि इनको हम पीछे भेज रहे हैं, क्योंकि ये फिर पीछे करके आप पीछे नहीं कर सकते। समझ आई बात? कितना पीछे करूँ? क्योंकि
ये देखो गाड़ी इसको निकलवा दें ना आप इधर से। नहीं ना, इसी लाइन से निकलवाना है। इधर मोटरसाइकिल है, कोई इशू नहीं है। पैसे कितने लगाओगे? बाइक के लिए आगे नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। शाहिद खटक साहब जा रहे हैं पीटीआई के, इधर मेरे पास से गुजरे हैं। निकले भाई मोटरसाइकिल वाला, स्पीड से निकले, स्पीड से निकले मोटरसाइकिल वाला भाई। जहाँ से रास्ता तो देख रहे हैं आप, पुलिस जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि केपी की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी जो है वो यहाँ पे निभा रहे हैं। अच्छा जी, वो ऊपर से उतराइयाँ उतरते हम नीचे आ रहे हैं और वो ऊपर रह गया बाबूसर टॉप। ठीक है जी, वो वहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं और आगे मज़ीद अभी हमारा सफ़र जो है वो जारी है। लास्ट 37 किलोमीटर्स, मतलब हमने 3 किलोमीटर अभी तक डिसेंड किया है। अल्लाह अकबर। ले जी ख़वातीन हज़रात, बाबे बाबूसर हम साइड से गुज़रते हैं। अच्छा, ये लोग खड़े हुए, मेरा ख्याल इनको अब ऊपर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आपने बाबूसर वाली साइड पे जाना है तो नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे लोग, ये सुबह क्लोज़ कर दिया। सुबह 10 बजे कह रहे हैं। ओए अब क्या टाइम हुआ है? आप बाबूसर से आ रहे हैं? हम वहाँ से आ रहे हैं 8:30। 8:30 हम वहाँ से चले हैं तकरीबन 5:30 बजे। अच्छा, हमारे साथ भी कल ऐसे ही हुआ था। अच्छा हुआ आप नहीं जा रहे, रास्ता इतना ख़राब है, इतनी ट्रैफिक है कि क्या कहें बस। हम कोई और रास्ता नहीं है ना, हमने और कोई रास्ता भी नहीं है। गाड़ी साहिवाल से आए हैं हम पंजाब। तो अब सुबह यही छोड़ेंगे या जाने देंगे? मसला वही देख रहे हैं आप क्या कहते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी, एहतियात से जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सिम है कि नहीं? सिम नहीं है कल, ये काट है इसको। इंटरनेट का पैकेज कितने का लगता है हफ्ते वाला? पैकेज तो वो हम तो 100 रुपये वाला लगाते हैं, वो 2-3 दिन चलते हैं। कितने MB मिलते हैं उसमें? 1000 MB। यार ये पैकेज लगना किस तरह है? ये कार्ड, ये नंबर साफ किया ना, ये हाँ, ये साफ करके कार्ड लोड करो। कार्ड लोड कर। सिम है, हाँ, ये साफ करो, मैं दिखाता हूँ। नहीं हम तो वो रूम में जा करेंगे ना सिम चेंज करके। हमेशा लिखे था क्या नंबर मिलाना है? स्टार 126 स्टार, हाँ, ये नंबर मिलाओ, आखिर में हैश करो, पैकेज लग जाएगा। पैकेज लगता है ना? हाँ, नहीं ये तो कार्ड लोड होगा ना, उससे पैकेज लगाना है। अब कार्ड बैलेंस से लोड करो तो पैकेज लगाएंगे इधर। आप मुझे बता दो ना क्या कैसे लगाना है, फिर मैं लगा लूँगा जाके। हमने होटल में जाके सिम चेंज करना। 725 हैश किया ना। अच्छा, आगे कॉल नेट वगैरह सब कुछ आता है। चलो ठीक है, स्टार 725 कार्ड लोड करने का। सो रात के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और हमें चिलास पहुंचे हुए तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। पाकिस्तान होटल में आज रात हम नाइट स्टे कर रहे हैं। खाना शाना खा के हम वापस अपने रूम में आ गए। मेरे पीछे हमारा रूम है आज रात के लिए जो हमने यहाँ पे रेंट पे लिए। सबसे पहले आपको मैं रूम का अगर दर्शन करवाऊँ तो ये एक डबल बेड है जी रूम में,
वॉशरूम ठीक खुला साफ़ सुथरा वॉशरूम है उस तरफ। ये हमारा सारा सामान लगा हुआ है। और एक और चीज़ आपको बताऊं, चिलास जिस वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर समझा जाता है वो है चिलास की गर्मी। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये 16 पे एसी इस वक्त चल रहा है। और जब हम बाबूसर से नीचे आ रहे थे तो मुझे हीटेड ग्रिप्स जो हैं वो ऑन करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इवन कि 10 किलोमीटर तकरीबन जब हम चिलास की तरफ नीचे उतराइयाँ उतर रहे थे तो उस वक्त भी फिर मैंने कहा चिलास जाके हमने गर्मी बर्दाश्त करनी है तो यहाँ पे सर्दी को ज़रा इंजॉय करते हैं। चिलास में जैसे जैसे हम एंटर होते गए ना तो एक अजीब सी फ़िज़ा बनती गई है। हमारे पंजाब में जो गर्मी पड़ती है ना वो तपिश होती है, एक मामला हमें समझ आता है, लेकिन चिलास की जो गर्मी है ना जी, चिलास की गर्मी से दिल घबराता है। एक अजीब सी घुटन का माहौल है, इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पर इस वक्त भी। एक वक्त था कि जब हम हीटेड ग्रिप्स ऑन कर रहे थे और उसी दिन में चंद घंटों के बाद हम एक कमरे में 16 पे एसी चला के सोने वाले हैं। ये चिलास है जी। हमने आज नारान से चिलास तक का सफ़र किया है। वो 110-12 किलोमीटर का जो सफ़र है वो सारी ज़िंदगी याद रहने वाला है। इन दिनों में कभी गलती ना करें बाबूसर टॉप वाली साइड पर सफ़र करने की, ख़ास तौर पर जिन दिनों में बाबूसर टॉप नया नया अभी ओपन होता है। इतना रश आप ड्रोन शॉट्स में देख रहे हैं। अल्लाह जानता है कि हमने ये पास किस तरह से क्रॉस किया है और किस तरह से हम चिलास में पहुँचे। बहरहाल आज सारा दिन यही रहा है, इंतहाई लेवल की हमें थकावट हो चुकी है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और आप और क्या देखना चाहते हैं। कमेंट जो है वो मोटिवेट करता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।